नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की तीसरी लहर की आशंका पर दिल्ली सरकार मुस्तैद। 5000 मेडिकल असिस्टेंट की होगी ट्रेनिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर 5000 हेल्थ असिस्टेंट की एक विशाल टीम बनाई जाएगी। मरीजों के ट्रीटमेंट में असिस्टेंट ये टीम डॉक्टरों की सलाह पर काम करेगी। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का खुलासा किया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की इंडियन रेलवे ने 26 से ज्यादा ट्रेनों को कर दिया है रद्द। सफर से पहले एक बार जरूर देख लें लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के कम होने पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे अब सब कुछ सामान्य भी हो रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनें भी अब पटरी पर लौटने लगी हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और अलग अलग रूट्स पर करीबन 26 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में नॉन इंटरलॉक का काम किया जा रहा है, जिस कारण इन सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सिर्फ एक मिस्ड कॉल और घर में आ जाएगी LPG सिलेंडर। ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर को बुक करना अब चुटकियों का खेल हो गया है। आपको सिर्फ अब एक मिस कॉल देना है और LPG सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा। इंडियन ऑयल यानी कि IOC ने अपने कस्टमर को ये सर्विस दी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मिस्ड कॉल के जरिए LPG सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा IOC ने इसी साल फरवरी में ही शुरू की थी। पहले ग्राहकों को कस्टमर केयर पर जाकर काफी लंबे समय तक कॉल को होल्ड पर रखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ एक मिस्ड कॉल और गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा। आप 8454955555 इस पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको सिर्फ रजिस्टर नंबर से ही मिस्ड कॉल करना है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की फ्री में राशन मिलने की अपडेट बढ़ गई। जानिए कब तक मिलेगा मुफ्त में गेहूं और चावल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जून माह के प्रथम चरण का राशन वितरण अब 17 जून तक होगा। प्रदेश सरकार ने वितरण के लिए 2 दिन और बढ़ा दिए हैं। पहले सरकार ने 3 से लेकर 15 जून तक वितरण के आदेश जारी किए थे। कई जनपदों में वितरण लक्ष्य हासिल न होने के चलते 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी तरफ आगरा में मंगलवार तक 92% राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित कर दिया गया है। वितरण के 2 दिन बढ़ने से ये आंकड़ा 94 से 95% तक पहुंच सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अनलॉक को लेकर उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला। 2 वर्गों में बांट दिया है प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने बुधवार को राज्य में 1 जुलाई तक 14 दिनों का आंशिक लॉकडाउन को लागू करने की घोषणा कर दी है। और श्रेणी A के उन 17 जिलों में जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो गया है, वहाँ प्रतिबंधों में अधिक रियायतें दी गई है। आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा और सप्ताह के अंत में बंद भी 1 जुलाई तक लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 6 करोड़ लोगों को EPFO ने दी है बड़ी राहत। नौकरी छूटने के बाद भी अब मिलेगी ये खास सुविधा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने इंडिविजुअल मेंबर्स को नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस सर्विस का फायदा उठाने की अनुमति दी है। EPFO के मुताबिक अगर किसी की नौकरी छूट गई है, उसे अभी तक किसी अन्य कंपनी से जुड़ना है, तो PF फंड का कुछ हिस्सा अभी भी कोविड एडवांस सुविधा के रूप में निकाला जा सकता है। एडवांस होने के कारण कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड यानी कि PF खाते में पैसा वापस डालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जल्द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दे सकती है 50,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टर देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। लाइव मिंट के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को नए अस्पताल बनाने के साथ साथ मेडिकल सप्लाई के लिए भी क्रेडिट पर फंड्स मुहैया करवाएगी और सरकार इन कंपनियों की गारंटर खुद बनेगी। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि केंद्रीय कर्मचारियों को DA से पहले जबरदस्त तोहफा। अब 25,000 रूपए का मिलेगा फायदा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने 1.5 साल के महंगाई भत्ते का इंतजार अभी भी है। उम्मीद है कि जुलाई के महीने में उनके लिए ये खास रहेगा, जब एक साथ तीनों किस्तों का पैसा उनके खाते में आ जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़कर 28% हो जाएगा। फिलहाल 17% का भुगतान हो रहा है, लेकिन इस बीच नवोदय विद्यालय स्कूल के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इन कर्मचारियों को DA के साथ साथ मेडिकल रीइंबर्समेंट भी बढ़कर मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मार्किंग मानदंड को लेकर सामने आई ये जानकारी। बोर्ड ने रद्द कर दी थी परीक्षा। दोस्तों,
यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक 12वीं कक्षा के रिजल्ट का मार्किंग क्राइटेरिया जारी नहीं किया है। सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा के लिए पंजीकृत विद्यार्थी बेसब्री से 12वीं के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन मानदंड का इंतजार कर रहे हैं। अब कहा तो ये जा रहा है कि बोर्ड आने वाले 1 या 2 दिनों के भीतर ही 12वीं के रिजल्ट के लिए मार्किंग क्राइटेरिया जारी कर सकता है। हालांकि अभी बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल बोर्ड कोरोना वायरस की वजह से पहले ही 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है और ऐसे में अब इस साल विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन अब जरूरी नहीं, आप सीधे सेंटर में जाकर लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इसको लेकर देश भर में कोरोना टीकाकरण चलाया जा रहा है। देश में सभी वर्ग के लोग वैक्सीन आसानी से लगवा सके, इसके लिए सरकार ने टीकाकरण के नियमों को और आसान बना दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देते हुए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता अब खत्म कर दी है। मतलब ये हुआ कि अब कोई भी आदमी अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वैक्सीन लगवा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कब से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, यूपी और बिहार समेत अन्य राज्यों में क्या है स्थिति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में ये सवाल है कि आखिर स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद मार्च 2020 से देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद किए गए थे, लेकिन कुछ स्कूल और कॉलेज नवंबर 2020 में फिर से खुल गए थे। कई अन्य स्कूलों ने फरवरी 2021 से ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू कर दी थी। बाद में देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और उसके बाद स्कूल और कॉलेजों को फिर से बंद कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे कोरोना संकट के बीच स्कूल ऑनलाइन मोड में ही काम करना जारी रखेंगे। वहीं अभी तक यूपी सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा नहीं की है। पर आपको बता दें कि प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारी पीएन सिंह ने मीडिया को बताया है कि प्रदेश में स्कूल 1 जुलाई से खुल तो सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं बिहार की बात करें तो अगले महीने जुलाई से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को जल्द खोला जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी हैं। 16 जून से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली वालों को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, 10 दिन देरी से आएगा मानसून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है, लेकिन दिल्ली वासियों को अभी मानसून की बारिश के लिए 7 से 10 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।